नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका। मैं हूं अभी दिल्ली में और दिल्ली का मौसम आजकल बहुत गर्म हो रहा है। दो तरह की गर्मी हो रही है आजकल दिल्ली में तो खैर गर्मी है यही, लेकिन पूरे देश में दो तरह की गर्मी हो रही है। एक तो मौसम की गर्मी हो रही है और एक इलेक्शन की गर्मी हो रही है। दोनों अपनी चरम सीमा पर है। आजकल थोड़ा मौसम तो कभी कभी दिल्ली में ठीक हो जाता है, कभी बादल लग जाते हैं, कभी हवा चलने लग जाती है, लेकिन गर्मी तो खैर है ही। लेकिन फिर भी गर्मी अपने उरूज पर है, अपनी चरम पर है, इलेक्शन की भी और मौसम की भी। आने वाले टाइम पे जिस तरह मेट डिपार्टमेंट बता रहा है, हीट वेव बहुत तेज़ होने वाली है, बहुत ज़ोरों की गर्मी पड़ने वाली है दिल्ली एनसीआर में, और शहरों में तो बहुत बुरा हाल है, जैसे राजस्थान है, गुजरात में कई जगह बहुत ज़्यादा गर्मी है। एनीवे, मैं अभी जा रहा हूँ सेक्टर 23 अपने एक जापानी दोस्त से मिलने। पहले भी आया था तो तब सोचा था मैं मिलूँ उससे, लेकिन उस दौरान भी मैं उससे मिल नहीं पाया। अब की बार हालांकि वो 27 को इंडिया में लैंड कर गया था, लेकिन अपने कुछ निजी कामों से व्यस्त रहा वो, कभी देहरादून, ऋषिकेश घूमता रहा हो। लेकिन परसों ही वो दिल्ली वापस आया है। कल भाई से बात हुई, कल उसने बोला यार तू यार एक बार मिल जा। तो मैंने सोचा यार क्यों ना एक बार उससे मिलना तो बनता है, क्योंकि 1982-83 में हम दोनों साथ साथ नासेंट स्कूल में पढ़ते थे। 8वीं करके मैं वहाँ से निकल गया था ऋषिकेश, और वो जापानी दोस्त भी 8वीं करके निकल गया था कांस्केत। 82-83 में हम पास आउट हुए थे जब 8वीं पास करके। उसके बाद हम कभी नहीं मिले। मैं भी ऋषिकेश, देहरादून, उसके बाद दिल्ली आ गया, और वहाँ से पास आउट करके दिल्ली आ गया। दिल्ली में भी मुलाकात नहीं हुई। इसके बाद वो जापान निकल गया। 25-26 साल से वो जापान में रह रहा है, वहाँ पे अपना बिजनेस है उसका जापान में, और मैं पूरे 42 साल बाद उसे मिलूँगा। हालांकि मैं अभी फ़िलहाल रोहिणी में हूँ अभी, और उसी के घर की तरफ प्रस्थान कर रहा हूँ। यहाँ से अभी करीब 3 किलोमीटर दिखा रहा है उसका घर। मैं बहुत उत्सुक हूँ उससे मिलने के लिए, क्योंकि 42 साल बाद जो मिल रहा हूँ। पहुँच गया हूँ मैं पाम सिटी अपार्टमेंट, पॉकेट 2, सेक्टर 23। और आप हैं सोनी के फादर इन लॉ, यानी सोनी के ससुर जी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। स्वागत नहीं करोगे हमारा? कहाँ है सोनी? हाँ, छुपा बैठा है। नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते। क्या हाल है तेरे? सो रहा था तू? ये है हमारे सोनिया सवाल जी, ये मेरे जापानी दोस्त हैं। अब वैसे इसको 25 साल हो गए। 25 साल तो है ना, पूरा 25 साल। तो जिस तरह मैंने बताया कि 8वीं पास करके ये भी निकल गया था नासेंट स्कूल से, मैं भी निकल गया था। 82-83 की बात है ना? हाँ, 83 में। उसके बाद हम मिले नहीं। हालांकि व्हाट्सएप पे तो हमारी खैर बात होती रहती थी, लेकिन फेस टू फेस 42 ईयर्स, मैं अभी काउंट ही कर रहा था, पूरे 42 साल बाद मिले, है ना? हालांकि अगला भी गंजा हो गया बाल सब उड़ गए। मेरे भी आगे ज़्यादा बाल उड़े नहीं है, मेरे थोड़े बहुत है, लेकिन तू पूरा ही ले ले, तू पूरा ही ले ले यार, और क्या, तू पूरा ही ले ले, कुछ क्या बहुत है यहाँ, खेती बहुत है। तेरे पास तो डॉक्यूमेंट क्या बोलते हैं उसको, जो डॉक्यूमेंट परमानेंट ना, परमानेंट रेजिडेंस ना, मतलब तू चाहे तो वहाँ की सिटीजन से ले सकता है ना, लेकिन तेरा अभी भी पासपोर्ट इंडियन नहीं है। अगर वहाँ का सिटीजनशिप लगा तो मुझे यहाँ आने के लिए वीज़ा चाहिए भाई। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, फिर तो वहाँ अब यहाँ का पासपोर्ट कैंसिल होगा, वहाँ का तुझे पासपोर्ट मिलेगा, क्योंकि इंडिया में तो डुअल सिटीजनशिप है नहीं ना, यहाँ तो सिंगल ही है ना। पूरे 42 साल बाद मिला हूँ। भाई ने बोला कि यार तू यहाँ आ जा घर पे। मैं भाई के घर पे बैठा हूँ यहाँ पे रोहिणी में। हालांकि ये जब आया तो इसका शेड्यूल बहुत टाइट था। 26 तो ये वहाँ से चला, 27 की मॉर्निंग में तो पहुँचा यहाँ पे। हाँ, 26 की नाइट में, और शायद तू 27 को ये नैनीताल निकल गया। उसके बाद फिर वहाँ से फिर देहरादून, ऋषिकेश, वहीं से निकला ना। हाँ, और भाई अब की बार छुट्टी भी बहुत कम आया। 7 को ये 7 मई को निकल जाएगा। मैंने कहा यार, हालांकि प्लान ये था हमारा कि ये आएगा तो फिर हम 2 दिन के लिए गढ़वाल चलेंगे, क्योंकि तू भी कितने साल में मतलब गढ़वाल नहीं गया? एक दिन के लिए गया था, 18 साल। 18 साल। देखो 18 साल से इसने गढ़वाल नहीं देखा।
कि मम्मी पापा तो खैर, पापा तो अब है नहीं, 2 साल हो गए पापा को वैसा, है ना। और मम्मी तो यही है, अभी घर चल गया, माँ बाहर चल गया। परसों तो अब अच्छा वाले हाँ, तो प्लानिंग हमारी यही थी कि 2 दिन के लिए हम दोनों साथ चलेंगे गांव। अब इसको तो जो है ऑटोमेटिक गाड़ी है वहाँ जापान में, तो कहता है मैनुअल गाड़ी तो मुझे आती नहीं है। मैं कहा चल ड्राइवर है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मैं चलूँगा। लेकिन उसका जो शेड्यूल है बहुत टाइट है, टाइम निकाल नहीं पाया। तो फिर मैं कहा चल यार मैं ही आ जाता हूँ। हालांकि फ़ोन उसका भी आया था कि भाई एक बार यहाँ आ जा, मिल लेते हैं। 4 साल पहले, हाँ 4 साल पहले आया था जब तूने बोला था मिलने के लिए। तो उस टाइम, हाँ उस टाइम तो खैर मुलाकात हो नहीं पाई। 4 साल बाद आ रहा हूँ। 4 साल बाद अच्छा 4 साल बाद आ रहा था। अरे वाह। हाँ 2-3 साल तो कोरोना ने खराब कर दिया। 42 साल बाद मिल गए हैं भाई, ताजुब होता है। हरीश मिला था मुझे, हरीश भी 42 साल बाद मिला। वो करमवीर जो है चाचा जी है ना, उनकी जो रिटायरमेंट पार्टी थी वो भी मिला उस दिन। तो बुढ़े हो गए सारे, बुढ़े हो गए। तब तो हम बच्चे थे, अगर 14-15 साल के थे जब हम बिछड़े थे। और अब पूरी मतलब 50 तो क्रॉस कर चुके हैं हम। अध बुढ़ेड़ से कहते हैं गढ़वाली में, अध बुढ़ेड़ होके अब मिल रहे हैं। अच्छा यही बात, 55 तो ही। चलो एनीवे यार, बहुत अच्छी बात है। बढ़िया गया भाई यार, मिले। भाई का मकान, सोनी का मकान बहुत अच्छा है, चारों तरफ से खुला है यहाँ पे। और भाई एमआई जी, अच्छा जी एमआई था, अब वैसा जी अब बनाया ना। एमआई जी था, लेकिन दिल्ली में जो डीडी के फ्लैट होते हैं वो लोगों ने एचआईजी बना दिए। अकोमोडेशन बहुत अच्छी है भाई की, और भाई सेव पानी भी अच्छी कर रहा है। आज भाई ने मेरे लिए नॉनवेज बनाया, हालांकि मैं नॉनवेज बहुत कम खाता हूँ और ये भी कम खाता है क्योंकि उम्र का असर है, दांत की दिक्कत है, इसको भी दिक्कत है, मेरे को भी दिक्कत है। पर एनीवे भाई ने बहुत अच्छा मेरा वेलकम किया यहाँ पे। 42 साल बाद मिल रहे हैं तो वेलकम तो हो गई। हाँ एक मेरी ख्वाहिश रह गई है, मेरी ख्वाहिश ये थी कि भाई के साथ गांव जाऊं, गढ़वाल जाऊं, क्योंकि है तो कठोर का ही सोनी भी। और अब कहते हैं ना कि अब सोनी यहाँ आया तो सोनी की मम्मी गांव चली गई है। जब मैं गांव में था तो सोनी ने बताया कि माँ तो दिल्ली में है, अब ये आया जापान से और माता जी गाँव चली गई हैं। एनीवे अगले साल, अगली बार नेक्स्ट पक्का नेक्स्ट ईयर, या मैं तो 2 साल का टाइम दे रहा हूँ, ये नेक्स्ट ईयर, 2 साल का टाइम दे रहा हूँ तेरे को नेक्स्ट ईयर कि चाहे वो 2025 हो 26 हो, 25 में चलेंगे, 25 में चलेंगे, प्रॉमिस करता है। प्रॉमिस डन। और वहाँ चलेंगे, फिर हम पूरा वहाँ पे ब्लॉगिंग करेंगे, उत्तराखंड घूमेंगे, वहाँ पे कैंपिंग करेंगे, है ना। और विद फैमिली जाएंगे हम। मेरे को गांव वाले दोस्तों से भी खुद माफी मांगनी यार, उन सब ने बोल रहा कि मई लास्ट में ना रामलीला है गाँव में। हाँ तेरी 27 से रामलीला है। तब मेरी छुट्टियां पड़ी थी गोल्डन वीक की, हाँ उस चक्कर में मैं किसी को फोन भी नहीं किया, उनको भी करना पड़ेगा। कोई नहीं, कोई दिक्कत। मैं तेरे को अगर मेरे कोशिश मेरी भी जारी रहेगी, अगर उस दौरान में गढ़वाल में रहा तो तुम्हारे गांव का छोड़ के रामलीला भी लाइव दिखाने की कोशिश करूंगा और रिकॉर्ड करने की भी कोशिश करूंगा। लेकिन भाई ने बहुत अच्छी प्रोग्रेस करी है जापान में, और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दूसरी बात, भाई का जापान में अपना रेस्टोरेंट है। तू ही बता, मैं नहीं बोलूँगा, तू ही बता। 2 थे, एक तो बिक गया हो तो उसके चक्कर में कर्ज में डूब गया, एक चल रहा है बस अब। किस नाम से है दूसरा? अभी दोनों सोनीज खरीदना अशोक के नाम पे। हाँ तो चल रहा है ना, एक चल रहा है, कोई बात नहीं, अप एंड डाउन ये तो लाइफ का पार्ट है। वो भतीजा चला रहा है। हाँ दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ। तो ऐसी बिजनेस में तो होता रहता है अप एंड डाउन। एनीवे सोनीज करी हाउस के नाम से जापान का एड्रेस कौन सी सिटी में है? मेरा है ओइता के नकात्सु सिटी में। सोनीज करी हाउस वैसे वेबसाइट भी है मेरी, हाँ www.sonizkarihouse. चलो यहाँ पे स्क्रीन में इनके जो वेबसाइट है उसका डिटेल में दे दूंगा और इनका फ़ोन नंबर भी दे दूंगा। अगर आप कभी इंडिया से जापान जाते हो तो अपने भाई के पास जरूर जाना। माँ फोन बोल मैसेज आवा। माँ प्रणाम, ये बढ़ते हैं साग में तो पर्स बात भी होना ज़्यादा बड़ो 3 बार एक दिन होता नहीं छ परिवार नहीं छ छुट्टी तब दोस्तों को बोल में सुबह सको अगले दफ़ा तब अगले दफ़ा जाओ अगले दफ़ा पूरा 1 हफ्ता जान तो जाबो नहीं 1 हफ्ता रोल माल गारम तब ये बार दफ़ा माफी जाऊँ मैं ये बार नहीं है साकी गाँव होने मैसेज। हाँ गाँव का तो सब गाँव का भी यार रामलीला कमेटी हमारे विनोद हो शीश पाल लगे रहना चाहिए कि चाचा जी जरूर आना। अब मेरी छुट्टी इस टाइम में थी, गोल्डन वीक में छुट्टी पड़ी थी मेरे जापान में, पहले हफ्ते में छुट्टियाँ होती है ना, अब उस चक्कर में आ गया। अगली बार अगले साल जो है पक्का जो है लंबी छुट्टी लेके आऊँगा,
रामनगर दगड़ भी और गाँव का दगड़ सब दगड़ मुलाकात हो तब। ये तूने मेरे से प्रॉमिस किया है प्रॉमिस कर दिया मैंने, पक्का है ना? पक्का। अगली बार ड्राइवर मैं रहूँगा, तुम यात्री रहोगे। और पूरा तो नहीं पर 2-3 जगह जो मेरी माइंड में है वहाँ मैं लेके जाऊँगा, जो मैंने प्लानिंग कर रखी थी अभी। बिल्कुल बिल्कुल। एनीवे नेक्स्ट ईयर हम पक्का जाएंगे और माता जी के पास भी जाएंगे, मेरे गांव भी जाएंगे, तुझे पूरा एरिया दिखाऊं। हालांकि तू कह रहा था कि रोड कहाँ से कहाँ चली गई है, अब तो तुझे पता नहीं, लेकिन मैं तुझे वही पूछता रहता हूँ कि कहाँ से गई है रोड, वो रोड कहाँ से गई है। अब यहाँ से इमेज नहीं कर सकता हूँ ना, यहाँ से तो देखा नहीं था। कोई नहीं, तेरे को पूरे रोड दिखाएंगे जहाँ जहाँ तक रोड गई है। उत्तराखंड भ्रमण कराऊंगा तेरे को अगली बार नेक्स्ट। सोनी भाई जापान से मेरे लिए गिफ्ट लेके आया है। पहली बात तो मैं थैंक यू सो मच बोलूँगा सोनी भाई को, ये जापान से गिफ्ट लेके आया। और भाई ने ये भी मुझे बोल दिया है कि भैया यहाँ पे मत खोलना इसको, अपने घर जाके खोलना। अब मुझे नहीं पता कि इसके अंदर क्या गिफ्ट है, गिफ्ट चाहे छोटा हो या बड़ा हो, भाई जापान से लेके आया मेरे लिए स्पेशली। थैंक यू सो मच सोनी, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। जो भी है वट एवर इट इज़, मुझे बहुत पसंद आया। देने की नीयत मायने रखती है। जो भी लाया वो भी जापान से लेके आया स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि खासकर जब जापान से सोनी चल रहा था तो जापान से सोनी ने मुझे बोल दिया था फ़ोन करके कि भाई तुझे क्या चाहिए। मैं कहा भाई कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू आ जा, एक बार तेरे से मुलाकात करनी है। लेकिन भाई फिर भी अपनी तरफ से गिफ्ट लेके आया है। भाई ने मुझे इन्विटेशन भी दिया जापान आने का, ईश्वर ने चाहा तो ज़रूर जापान भी जाऊँगा। तो टाइम है भाई से विदा रहने की। भाई 7 तारीख को कब की फ्लाइट है तेरी? मॉर्निंग की, अर्ली मॉर्निंग की? 7 की नाइट की फ्लाइट है ना? तो पहुँचेगा कब वहाँ पे? 8। तो कितने घंटे की जर्नी है यहाँ से जापान की? 8 घंटे डायरेक्ट। 8 घंटे डायरेक्ट फ्लाइट है, मतलब डायरेक्ट तो फ्लाइट में रहेगा, हाँ फ्लाई करेगा। भाई ने प्रॉमिस कर लिया मुझे कि नेक्स्ट ईयर भाई लंबी छुट्टी लेके आएगा, उसके बाद विद फैमिली हम जाएंगे उत्तराखंड। इनको एक्सप्लोर कराऊंगा जहाँ जहाँ मैंने देखा। हालांकि पूरा उत्तराखंड तो मैंने भी एक्सप्लोर नहीं किया है, हालांकि मेरी ख्वाहिश है कि अपने नेक्स्ट विजिट में मैं उत्तराखंड के मैक्सिमम जगह एक्सप्लोर कराऊं। और सोने का इंतज़ार रहेगा अगले साल इसी टाइम मई जून में। तब तक के लिए मैं आज्ञा लेता हूं भाई से, और थैंक यू सो मच। 42 साल बाद मिले हैं, गदगद हो गया हूं मैं, सही में दोनों गदगद हो गए, मैं अकेला नहीं। 42 साल के बाद मिले हैं तो गदगद हो गए दोनों भाई। और थैंक यू सो मच सोनी। एनीवे थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड बेस्ट विशेस सोनी। मिलेंगे अगली बार, जापान मैं जाऊंगा, भाई बुलाएगा।